To your eternity, to your eternity, to your eternity. The only words I've been hearing about in the anime world कुछ पिछले दिनों में. मैं टू योर इटर्निटी का नाम ही सुने जा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, और ये इतना ज़्यादा क्यों फेमस हो रहा है, क्यों हाइप हो रहा है. तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि ऐसा क्या है इस एनिमे में जो उसके पहले ही एपिसोड से दुनिया पागल हो चुकी है. तो फिर मैंने भी फाइनली सोचा कि क्यों ना इसका पहला एपिसोड देखा जाए. मैं यहाँ सिर्फ पहले ही एपिसोड की बात करूँगी अभी कुछ देर तक. मैंने हालांकि इसके देखे तो दूसरे तीसरे चौथे जितने भी अब तक आ चुके हैं सारे ही देखे हैं, और मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा. ठीक है, एपिसोड शुरू हुआ, 1 मिनट हुआ एपिसोड के, तो एक स्टोरी लाइन किस तरह से चल रही है अभी फर्स्ट एपिसोड में कि एक और बात है, एक स्फीयर शेप में एक और बात है, आसमान से, पता नहीं आउटर वर्ल्ड से, स्पेस से, कहीं से भी मुझे नहीं पता कहाँ से आ रहा है, ज़मीन पे गिरता है, और ज़मीन पे गिरते ही एक साइड में रॉक पड़ा होता है और उस पत्थर की वो शेप ले लेता है. फिर कुछ दिनों बाद उस पर और जैसे काई जमने लग जाती है और पत्थरों पे, तो उस पर भी काई जमने लग जाती है. और ये मुझे यहीं से अच्छा लगना शुरू हो जाता है. मुझे अभी ये नहीं पता था पूरे फर्स्ट एपिसोड में, मुझे समझ कुछ नहीं आया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट मैं इंजॉय कर रही हूँ. आगे स्टोरी में क्या होता है कि वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा बर्फीला एरिया होता है, कहीं पहाड़ों में है वो जगह जहाँ पे वो पत्थर है. फिर वहाँ पे उसके पास आता है एक वुल्फ जो कि घायल होता है, और वो घायल वुल्फ वहाँ पे गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है. तो वो जो ऑर्ब होता है जो पत्थर की शेप में और उस पर काई और बर्फ़ जम चुकी है, वो उस वुल्फ की शेप ले लेता है. और जब वो वुल्फ की शेप लेता है वो सारी चीज़ें वुल्फ से इनहेरिट कर लेता है, सारी फिजिकल चीज़ें वुल्फ से इनहेरिट कर लेता है. वो जो चोट उसके लगी हुई थी वो उस ऑर्ब के भी, जब वुल्फ की शेप में है, वुल्फ की फॉर्म में है, वो भी वो इनहेरिट कर लेता है. और पर उसके क्या होता है, वो थोड़ी सी देर में ही उसकी वो चोट ठीक हो जाती है और वो लाइफ में आगे बढ़ने लग जाता है. फिर वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसका वो एक्चुअल में वुल्फ होता है. अब स्टोरी मैं आपको बस इतनी ही बताती हूँ कि इसके बाद मैं चाहती हूँ कि आप भी वो फर्स्ट एपिसोड जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि आधे ज़्यादा एनिमे कम्युनिटी ने ये देख लिया है, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए एक ही वर्ड मैं कहूँगी, वर्ड तो नहीं एक ही सेंटेंस मैं कहूँगी कि जाके देखो, इट इज़ सो मच वर्थ इट. तो पहला एपिसोड, ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा इमोशनल था पहला एपिसोड मेरे लिए जब ख़त्म हो रहा था. मतलब इतना डिप्रेसिंग था पहला एपिसोड, बट फिर भी वो इतना अच्छा लग रहा था. डिप्रेसिंग के साथ कोई चीज़ पीसफुल कैसे हो सकती है मुझे नहीं पता, बट पहला एपिसोड मेरे लिए वही था. डिप्रेसिंग, इमोशनल, बट स्टिल पीसफुल, होलसम, कंप्लीट. वो पहले एपिसोड में एक मूवी लग रही थी मुझे. पहला एपिसोड जितनी चीज़ें उसमें पूरी दिखा दी, उस लड़के की पूरी एक जर्नी दिखा दी शुरू से लेकर एंड तक की, और वो कैसे और बाकी जाके आगे बढ़ता रहता है वो पूरा दिखा दिया फर्स्ट एपिसोड में. उसके बाद मैंने सेकंड एपिसोड देखा, उसके बाद मैंने थर्ड एपिसोड देखा, तब तक फोर्थ एपिसोड नहीं आया था. फोर्थ एपिसोड मैंने जस्ट अभी कुछ घंटों पहले ही देखा है. तो थर्ड एपिसोड तक मैंने देखा लगातार. सेकंड एपिसोड में स्टोरी लाइन दूसरी दिखानी शुरू कर देते हैं, जब यहाँ पे माची को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक छोटी सी लड़की, और आप देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. तो बेसिकली फर्स्ट एपिसोड देख के मुझे ये लगा कि दिस एनिमे हैज़ पोटेंशियल. मैं इम्प्रेस हो गई थी फर्स्ट एपिसोड देख के, जो मुझे जुजुत्सु काइसन देख के लगा था लास्ट टाइम कि जुजुत्सु काइसन का जब पहला ही एपिसोड आया था, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस पूरे एनिमे के लिए कि बस मैं वेट नहीं कर सकती इसका, मुझे ये सारे एपिसोड्स अभी चाहिए. ऐसे ही इसी का टू योर इटर्निटी का मुझे सारे एपिसोड्स अभी चाहिए. जुजुत्सु काइसन का फर्स्ट एपिसोड देख के लग रहा था कि यार इस एनिमे में तो पोटेंशियल है, ये एनिमे काफ़ी आगे तक जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है और पॉपुलर भी होगा अलग से वो अलग. और जुजुत्सु काइसन एक ऐसा इकलौता एनिमे है जो अटैक ऑन टाइटन के साथ टिक गया, चल रहा था, लोगों ने खूब देखा और खूब इंजॉय भी करा. सेम चीज़ मैं टू योर इटर्निटी के लिए कहूँगी. आफ्टर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड आई वाज लाइक दिस एनिमे हैज़ सो मच पोटेंशियल. ये एनिमे इतना होलसम और पीसफुल जाने वाला है. और जब मैंने 4 एपिसोड देख लिए हैं तो मैं कहूँगी कि स्टोरी लाइन तो शुरू हुई है. इस एनिमे का हर एक एपिसोड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो 2 ही मिनट का एनिमे है, और फर्स्ट एपिसोड आप देख के नहीं कह सकते कि बाकी के और एपिसोड्स में क्या होगा. क्या इस एनिमे में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, इमोशनल अटैचमेंट तो देखने को मिल ही गई वो हमें फर्स्ट एपिसोड में. फर्स्ट एपिसोड देख के मैं ये भी समझ गई कि दिखाएंगे कि एक चीज़ जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, जो कि इमॉर्टल है, वो मर ही नहीं सकती. आप उसका गला काट दोगे वो रीजनरेट हो जाएगी, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ है. ना कोई इसमें इमोशनल कनेक्शन है, ना अभी उसे लैंग्वेज का पता है, ना उसे कल्चरल नॉलेज है, ना उस वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता. वो स्क्रैच से दुनिया की नॉलेज सीख रहा है,
गेन कर रहा है। अब पहले उसने वुल्फ की फॉर्म ली, तो वुल्फ की फॉर्म में उसने क्या सीखा, फिर आगे जाके वो कल को ह्यूमन की फॉर्म लेता है, तो ह्यूमन की फॉर्म में भी वो वुल्फ की तरह तो एक्ट नहीं कर सकता, उसको ह्यूमन की तरह कैसे एक्ट करना होगा। तो इस एनिमे में ये चीज़ तो सबसे अच्छी लगी कि वो चीज़ें दिखाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ऊपर से हर एपिसोड ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट का है, और पहला एपिसोड ऐसा लग रहा था मूवी है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला एपिसोड बहुत लंबा चल रहा हो, नहीं, एक इतनी अच्छी, मुझे ऐसा लगता है पूरा आर्क आप फर्स्ट एपिसोड में ही ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि इस तरह का था वो फर्स्ट एपिसोड। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने इस एनिमे के बारे में रिसर्च करी कि ठीक है कि देखते हैं इस एनिमे का कौन ऑथर है, किसने बनाया है, कितने चैप्टर्स आ चुके हैं। तो बेसिकली इसके 20 समथिंग इसके एपिसोड्स आएंगे, और इसके मांगा रीडर्स के लिए 140 के चैप्टर्स आ चुके हैं। ऑल्दो मैं मांगा नहीं, मैं एनिमे का ही वेट करूँगी, बट अगर मुझसे नहीं वेट हुआ तो मैं आगे मांगा पढ़ सकती हूँ। बट फिर मैंने देखा कि इसका क्रिएटर कौन है, तो इसका क्रिएटर है योशितोकी ओइमा। अब योशितोकी ओइमा को तो हम सभी जानते ही है, अ साइलेंट वॉइस गाइज। मुझे नहीं पता था कि अ साइलेंट वॉइस के क्रिएटर ने बनाई है ये, तो मैं फिर तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि साइलेंट वॉइस इतनी अच्छी थी तो ये एनिमे भी इतना ही अच्छा होने वाला है, साथ ही साथ इतना ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। I personally also like the 3rd episode and also the 4th episode। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडाज और पॉलिटिकल वो चीज़ भी दिखा दी कि ऑब्वियसली ह्यूमन सिविलाइजेशन आएगी तो बिना पॉलिटिक्स के तो नहीं आएगी, बिना कल्चर डाइवर्सिटी के तो नहीं आएगी। और कुछ लोग बैकवर्ड्स हैं जहाँ पे सोच इस तरह की है, अभी भी कल्चर्स और ट्रेडिशंस इस तरह के हैं कि सैक्रिफिशियल रिचुअल्स हैं वहाँ पे, वो चीज़ भी दिखाई गई है, और कैसे उसको एक गलत वे में यूज़ करा जा सकता है वो भी दिखाई है। तो एनिमे में आपको सब देखने को मिलेगा। और ये एनिमे कौन कौन देख सकता है, चाहे आप शोनन के फ़ैन हो, चाहे आप सीनन के फ़ैन हो, चाहे आप स्लाइस ऑफ लाइफ के फ़ैन हो। स्पेशली अगर आप स्लाइस ऑफ लाइफ के फ़ैन हो तो आप इसे अभी जाके देखो, ये एनिमे सभी के लिए है। डजेंट मैटर वट जॉनर यू स्टिक टू, यू कैन वॉच दिस एनिमे एंड एन्जॉय इट। सबसे अच्छी बात इस एनिमे की है कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। एंटी वन एशिया के चैनल पे ये आपको 4 एपिसोड जो आए हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और अपकमिंग एपिसोड्स भी। मुझे लगता है एनिमे इंडस्ट्री में जो सबसे अच्छी बात हो रही है वो यही है कि आपको अब यूट्यूब पे अच्छे एनिमेस देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द टुडेज वीडियो। गो वॉच दिस एनिमे और टेल मी योर व्यूज़ अंडर द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।